गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक हमारा थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो चुका था और आई होप सो कि आपने जो भी होमवर्क आपको साथ साथ दिया था आपने कंप्लीट किया होगा और नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे। लेकिन सिर्फ दो या तीन बच्चे मुझे अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे उनकी पिक सेंड करते हैं। तो आप कृपया सभी बच्चे ध्यान दें कि जो भी आपका साथ साथ वर्क चल रहा है उसको आप साथ के साथ कंप्लीट करके और मुझसे आप चेक कराते रहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये आप ही के लिए फिर बाद में डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर आप साथ के साथ नहीं चलते हैं। एनीवे आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेट्स नाम से ही देखते हैं क्या होता है। सेट क्या होता है कि भाई कोई भी जो चीज़ है वो एक व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हो, है ना, उसको हम सेट कह सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आएगी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो हम एवरीडे लाइफ में मतलब डेली के हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि ए सेट ऑफ कार्ड्स, और हम क्या देखते हैं, सेट ऑफ चेयर्स, सेट ऑफ कार्स, सेट ऑफ क्लॉथ्स एट्सेट्रा। अब हम मैथमेटिक्स की टर्म में अगर कोई एग्जांपल हम लें, मैथमेटिक्स की टर्म में अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ all rational numbers एट्सेट्रा। तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर इसकी कंप्लीट होती है। सेट की सेट हम किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो आपके वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब अच्छे से मतलब व्यवस्थित तरीके से कोई चीज़ रखी हुई हो और जो उनका कलेक्शन होता है, मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, तो उसमें हम उसको उनका जो सेट होता है उसको सेट बोल सकते हैं। तो एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं सेट ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स बोले तो प्लेइंग कार्ड्स जो मेरे होते हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है 52 होते हैं वो, तो उसका जो कलेक्शन होता है उसको मैं सेट बोल सकता हूँ। तो जैसे घर में एक ही जगह पर कुछ चेयर्स रखी हुई हों, ऐसे नहीं कि वो सारी फैली हुई हो रूम में, ऐसा भी नहीं वो, लेकिन एक के ऊपर एक अगर रखी हुई हो वो, तो उसको मैं सेट ऑफ चेयर्स वहाँ पर कहूँगा। और मैथमेटिक्स की टर्म में हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसका एग्जांपल हो गया। अब हम इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि नोटेशन इसकी देखते हैं कि हम किसी भी सेट की नोटेशन हम कैसे करेंगे। नोटेशन डिनोट कैसे करेंगे हम सेट को। तो हम यहाँ पर ध्यान करेंगे कि सेट्स आर यूजुअली
denoted by capital letters. कैपिटल लेटर्स, और मैं कहूँ तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल एन से। जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा डब्ल्यू से। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा क्यू से। तो कोई भी सेट होगा उसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगा। तो यहाँ पर एक बात तो ये हो जाती है। अब इसके एलिमेंट्स की भी बात आती है। भाई अगर सेट का हमने नाम रख दिया तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, तो उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट are represented by small letters or we can say small alphabets। इससे मैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट को रिप्रेजेंट करूँगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सेट मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी ए सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट इज ए ई आई ओ यू। ये क्या होगा? वोवल्स हो गए। 5 वोवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, और इन सभी वोवल्स का जो सेट है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल अल्फ़ाबेट ए से। तो यहाँ पर ये एक सेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ए। और यहाँ पर कुछ एक सिंबल है बिलोंग्स टू। अब यहीं पे हम इसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि ए स्मॉल ए जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है सेट ए से। मतलब सेट ए के अंदर जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो है सेट ए के अंदर, ऑफ कोर्स बिल्कुल है। तो मैं इसको मैथमेटिक्स की टर्म में यानी सिंबल की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ये दिस इज ए सिंबल which टेक्स प्लेस टू बिलोंग्स टू। तो ये जो सिंबल है ये यहाँ पर ये बिलोंग्स टू की जगह यहाँ पर लगाया जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर करूँ कि z जब y में ले सकता हूँ कि y और डैश बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए, तो y ए सेट के अंदर है या नहीं है? नहीं है। तो इसमें मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ये बना करके और ऐसे मैं क्रॉस कर दूँ। तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग, और इसका मतलब है बिलोंग। तो आगे बढ़ते हैं। अब और देखिए, यहाँ पर तो हमने जनरली ये देख लिया कि हम भाई कैसे उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अब फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? तो रिप्रेजेंटेशन, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं हम उसको। तो देयर आर 2 methods of representation।
रिप्रेजेंटेशन ए सेट, रिप्रेजेंटिंग ए सेट। टू मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? फर्स्ट होगा मेरा रोस्टर फॉर्म, सेकेंड जो मेरी फॉर्म होगी वो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, सेट को बनाने वाली, सेट का निर्माण करने वाली फॉर्म। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म का यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल even natural numbers less than 10। तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेट, चलो ए मान लेते हैं, है ना। ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से कम नेचुरल नंबर, और वो इवन भी होने चाहिए। इवन बोले तो जो कि 2 से डिवाइड हो सके। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, यही होंगे। तो ये जो फॉर्म है मेरी, ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। नाउ अभी हमने रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल देखा कि कौन सी फॉर्म को मैं रोस्टर फॉर्म बोलूँगा। अब नाउ सेकंड में एग्जांपल लेता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई कैसी फॉर्म होगी जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। तो हम उसमें बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वोवल्स होते हैं, अगर मुझे उनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ करो किसी सेट को मैंने लेट कर लिया वी, और उसके अंदर मैंने मान लिया कि एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल in English alphabets। तो ये जो फॉर्म हो गई वो हो गई एक्स सच दैट, ये जो साइन होता है ये सच दैट का होता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए, मतलब एक्स कैसा होना चाहिए। अब एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक्स जो है कैसा होगा। एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वोवल होंगे वो होंगे। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर वोवल में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ देखिए आप, वी, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यहाँ पर ये मेरी रोस्टर फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर ये मेरी रोस्टर फॉर्म बन गई, है ना। ये सेट बिल्डर, मतलब ये जो है, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये एक सेट का निर्माण करेगी, है ना। तो इसने सेट का क्या निर्माण किया कि v इक्वल टू जो मेरे वॉवल्स होते हैं वो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए, ए, ई, आई, ओ, यू। तो लेकिन ये वाली इसको मैं, बात एक ही है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। उसको मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया डेफिनेशन की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से इसको मैंने सेट बिल्डर कह दिया क्योंकि ये एक सेट का निर्माण करेगी, और इसमें अगर मैंने उस सेट को मैंने बना दिया तो यहाँ पर वो रोस्टर फॉर्म के अंदर आ जाएगी। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस। तो हमारे पास अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें अब बस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि कोई आपको दे रखा होगा
सेट कोई भी दे रखा होगा, या तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट कराएंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी उसको रोस्टर फॉर्म में, या आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलें या क्वेश्चन लिख लें। तो आप क्वेश्चन है एक सेट आपको दे रखा है 3, 6, 9, 12। इसको आपको कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में सीधी सी बात है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें लेट करेंगे, इसको सॉल्यूशन यहाँ पर इसको हम कहेंगे लेट ए। इस सेट को मैंने नाम दे दिया 3, 6, 9, 12 ये। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं पहले देखूंगा ढंग से कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, कौन सा स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहे हैं। तो 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर मैं इसमें देखता हूँ कि 3 का टेबल है ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू 3n। x जो होगा मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, 3n टाइप के हैं। और यहाँ पर n के बारे में मैं बता देता हूँ। n क्या है कि n इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n है ये। n के आगे हम एक छोटा सा ऐसे जो है डंडा लगा सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये नोटेशन इसकी चेंज हो जाती है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को सिंपल n लिखें, अगर आपने सिंपल n लिख दिया तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि जी ये तो अल्फ़ाबेट ही होगा। लेकिन इस n के आगे अगर आप ऐसे छोटा सा ये इसके साथ में पैरेलल सी आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर जो भी मतलब मैथमेटिशियन होगा, जो भी मैथमेटिक्स का टीचर होगा, वो इसको सिंबल को देख करके ही समझ जाएगा कि ये बच्चे ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सिंबल यहाँ पर बनाया है। तो ये यहाँ पर देखिए 3, 6, 9, 12 ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है। इससे आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे कि x टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, और वो x टाइप के एलिमेंट कैसे होंगे, 3n टाइप के। क्यों, क्योंकि ये जो है 3 का टेबल है, 1 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है। 3 1 जा 3 है ना। n की वैल्यू जो है, तो n की वैल्यू मैंने लेस देन इक्वल टू 4 लगा दी। अच्छा, अगर मैं और थोड़ा सा n को यहाँ पर डिनोट ना करूँ, तो 4 से कम कहाँ तक, 1 से शुरू हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो 4 से कम कहाँ तक, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 1 से शुरू हो गए और 4 से कम है, हाँ 4 से इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपको दिया है, या आप होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे लिखें एक, कन्वर्ट 2, 4, 6, 8, 16, 32 in set builder form। सेकेंड क्वेश्चन है 5, 25 means convert this 125 and 625 in set builder फॉर्म। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं।
रोस्टर फॉर्म का। अब क्या है कि मुझे क्वेश्चन कोई भी है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा, मुझे उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक हम एग्जाम ले लेते हैं यहाँ पर कि f इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन the word better, B-E-T-T-E-R। तो बेटर वर्ड में सेट ऑफ ऑल लेटर्स है ना, बेटर वर्ड के अंदर जो सभी लेटर्स हैं उनका सेट। तो सीधी सी बात है, देखो ये डेफिनेशन की तरह मुझे दिख रही है एक, तो इसको मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे दे रखा है, तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे अच्छा बेटर में कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, मेरा बी हो रहा है, कॉमा ई हो रहा है ना, फिर टी हो रहा है और आर हो रहा है। बेशक से एक लेटर जितनी भी बार रिपीट करेगा, लेकिन हम उस लेटर को सिर्फ एक ही बार काउंट करें। जैसे यहाँ पर ई जो है वो मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ई को मैं एक ही बार काउंट करूंगा। टी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टी को मैं एक ही बार काउंट करूंगा। और आर, तो ये जो मेरी हो गई वो हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म। अब आप होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर इसके करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर माइंड में सेट हो जाएगी। इसका ले सकते हैं आप ए करके x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। तो यहाँ पर ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। ए सेट आपको दिया है, तो ये आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कन्वर्ट दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो सेट है ए, वो एक्स सच दैट है ना, एक्स के बारे में बता दिया कि एक्स कैसा है, एक इंटीजर है और x जो है -3 से और 7 के बीच में। तो -3 से और 7 के बीच में जो इंटीजर्स हैं है ना, उनका जो सेट होगा वो इसका आंसर हम इसको कह सकते हैं। तो आप इतना आप ये कंप्लीट करें और अपनी फेयर नोटबुक आप साथ की साथ प्रॉपर वे में आप बनाते रहें। जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं वैसे वैसे आप अपने हाथ से लिखते रहें उस चीज़ को, तो वो माइंड में सेट भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। अगर किसी को भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो सिलेबस से रिलेटेड या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या होमवर्क वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे या कॉल करके। और हाँ, ये आपकी एक्सरसाइज जो है NCERT की NCERT ये आप कंप्लीट करेंगे, ये इसी पे बेस है आपकी सारी एक्सरसाइज। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे। थैंक यू।